ॐ उदीरतामवर उत्परास उन्मध्यमाः पितरः सोम्यासाः। विषय यह रखा गया कि पहले हम पितर तत्व को हम समझें। बिना जी पितर तत्व को समझे बिना, विश्व प्रपंच को समझे बिना जी अध्यात्म की ओर प्रवेश नहीं हो सकता। जी प्रभु। ईशावास्य उपनिषद में जी संकेत है, जी विद्या च अविद्या च यस्तद वेदो भयं सह जी अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्या मृतमश्नुते। अर्थात विद्या और अविद्या दोनों को एक साथ जानना जरूरी है। दोनों को जाने बिना जी व्यक्ति परम को उपलब्ध नहीं हो सकता। तो अविद्या जो है विश्व प्रपंच का ज्ञान है। जब हम आप यात्रा करते हैं अध्यात्म की, तो उस यात्रा में सबसे पहले हम जिस प्रकृति में निवास करते हैं वह प्रकृति हमारे ऊपर प्रभावी होती है। जिस प्रकृति में हम निवास करते हैं, जो प्रकृति जी हमारे चतुर्दिक है, जो प्रकृति हमारा अधिष्ठान है, जी उस अधिष्ठान के बिना, तो इसलिए ये जरूरी है कि विश्व प्रपंच के अधिष्ठान जो हमारा जो देह तत्व है और हमारे अंदर जो जिस प्राण के संचरण से हमारे अंदर चेतना का विस्तार हुआ है, जिससे जी हमारी प्रभु। इंद्रियों में चेतना है, जो हमारे अंदर ज्ञान का प्रसार हो रहा है ज्ञान इंद्रियों में, उन सब को समझे बिना जब हम अध्यात्म को समझने की ओर जाते हैं तो विविध प्रकार के विघ्न या भ्रम हमको बाधित करते हैं। तो कहा है कि अविद्या मृत्युम तीर्त्वा, यह विश्व प्रपंच मृत्यु रूप है। अर्थात विनाशवान है। जो विनाश है वही मृत्यु है, और इससे अमृत्यु की ओर हमें जाना है। तो सबसे पहले हम उस अधिष्ठान को समझने का प्रयास करते हैं जिस अधिष्ठान में हमारी आपकी उपस्थिति है। उस अधिष्ठान को समझे बिना उस तत्व का बोध नहीं हो सकता। तो सबसे पहले ये जरूरी है हमारे आपके लिए कि हम अविद्या को समझें। अविद्या क्या है? जो जिस प्रकृति निवास करते हैं, जिस प्रकृति द्वारा जो प्रकृति हमारे जीवन का अधिष्ठान है, जी वह अविद्या है। अविद्या जी मृत्युम तीर्त्वा, इसको जाने बिना, इसको समझे बिना हम इसका अतिक्रमण नहीं कर सकते। इसके अतिक्रमण के लिए इसको समझना जरूरी है। एक उदाहरण है रामकृष्ण परमहंस का, साधना संबंधी विषयों में उनका एक छोटा सा उनकी कथा है कि किसी व्यक्ति के पैर में लगे हुए कांटे को निकालने के लिए जो शरीर में प्रविष्ट हो गया है कंटक, उस कंटक को निकालने के लिए दूसरे कंटक का प्रयोग किया जाता है। और द्वितीय कंटक से प्रथम कंटक को निकालने के बाद कंटक ग्रस्त व्यक्ति निष्कंटक हो जाता है। दोनों कंटक एक ही जाति के होते हैं, लेकिन एक कंटक पीड़ादायी है, दूसरा कंटक उस पीड़ा से मुक्त करने वाला है। जी
उसी प्रकार जो हमारे पास जो युक्ति है वह उसी कोटि की युक्ति है जिस कोटि की पीड़ा है। तो कंटके नैव कंटकम, कंटक से कंटक का शमन करना, यही है अविद्या को जानना। अविद्या में विद्यमान जो विधियां हैं, जितने कर्मकांड हैं, क्रियाएं हैं, विश्व प्रपंच को समझने के लिए उसी में उपयुक्त विधियों का प्रयोग किया जाता है। कोई प्रश्न है विनय जी आपका? अविद्या में विद्या कैसे व्याप्त होगी प्रभु? अविद्या में विद्या व्याप्त ही नहीं होगी। आत्मज्ञान विद्या है जी, और आत्मज्ञान से भिन्न समस्त ज्ञान अविद्या है। प्रकृति का ज्ञान, स्थूलतः प्रकृति का ज्ञान अविद्या है और आत्मा का जो ज्ञान है वह विद्या है। स्थूल रूप में समझने के लिए ऐसा समझा जा सकता है जी। ब्रह्म सत्ता जब जगत का सर्जन करती है तो वह नित्य, शुद्ध, बुद्ध, सत, चित, आनंद, दिक कालातीत है। और उसकी उपमा हमारे उपनिषद नेति नेति से देते हैं। अब जब वह विश्व का सृजन करता है, एको हम बहुश्याम प्रजाए, मैं एक हूँ, और विश्व की का सृजन हो, ऐसी जब वह अपना सत संकल्प अपने समष्टि चित्त में करता है, तब विश्व का सृजन होता है। अब नित्य शुद्ध बुद्ध जो तत्व है, उसमें यह जगत उसके अधिष्ठान पे तो निर्मित है, लेकिन व्यक्त कैसे होगा? तो इसको यूं समझिए कि यह जो विश्व प्रपंच है, यह सत चित आनंद रूप दिखाई नहीं देता है। यह इसमें पीड़ा है, दुख है, अनेक कष्ट हैं, जीवन की विविध विषमताओं से युक्त है। परमात्मा कालातीत है, जगत त्रैकालिक है। परमात्मा सर्वतंत्र स्वतंत्र है, सृष्टि में समस्त जीव सर्वथा बद्ध और नियति के अधीन है। परमात्मा नित्य आनंदमय है और हम नित्य आनंद न हो करके, आनंद हमारा कोशों में विभक्त है। तो इस प्रकार कोशों में विभक्त है, अन्नमय कोश से लेकर के आनंदमय कोश तक, आनंदमय कोश जी प्रभु, वो विभक्त है। अब ये प्रश्न आता है कि जो विश्व से परम की यात्रा, जगत से सृष्टा की यात्रा किसी कैसे अनुभव में आवे? क्योंकि जहाँ कोई जो नित्य है, जो सर्वत्र है, उसमें यात्रा का कोई अर्थ नहीं है। जो सर्वव्यापी, जो अनादि अनंत है, दिशाएं वहाँ होती हैं जहाँ सीमा होती है। आप पृथ्वी पर सूर्य के सापेक्ष पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण इत्यादि दिशाओं की कल्पना कर सकते हैं। आप अनंत आकाश में जहाँ सैकड़ों सूर्य है, वहाँ दिशा की कहाँ क्या कल्पना कर पाएंगे? तो वहाँ यात्रा शब्द या दिशा शब्द अर्थ ही नहीं, क्योंकि यात्रा के लिए दिशा होनी जरूरी है, और यात्रा का आदि होना जरूरी है, यात्रा का अंत होना जरूरी है। इसलिए चूंकि हम क्रम में रहते हैं, सृष्टि में रहते हैं, हमारे सामने समय है, हमारे सामने सृष्टि है, हमारे समस्त कार्य आरंभ होते हैं और अवसान को प्राप्त होते हैं। तो आदि अंत वाला, क्रम वाला और देश और काल, दो हम लोगों की दो मौलिक
दो मौलिक विषयों के अंदर हमारा सारा व्यवहार होता है, वो है दिशा और काल। ठीक, और काल, स्थान और समय। कोई भी कार्य किसी स्थान किसी समय में ही होता है। ऐसा जी। कोई कार्य नहीं होता जो देश और काल से अतीत हो। तो अब हम वहीं से यात्रा करेंगे जहां हम विद्यमान हैं। अब यह विषय यह है कि सबसे पहले आज का जो मुख्य विषय रहा है वह रहा है दिव्य ऋषि और पितर तत्व। तो आज हम पितर तत्व इतना हम लोगों के सामने स्थूल और क्षुद्र रूप में वर्णित है, जिसको हम ऐसा कह सकते हैं कि मानो वह उस रूप में ग्रहित ही नहीं है जिन अर्थों में वह पितर तत्व है। मनुष्य का जो समस्त हमारे चारों तरफ दिक् प्रपंच है, उन सब में पितर हमारे चारों तरफ व्यवस्थित हैं। हरिओम जी, मैं रामचंद्र बोल रहा था। जी मेरा एक शंका है। शंका का आधार ये कि हमारा जो चित्त और वृत्ति होता है, ये चित्त और वृत्ति एक, इसमें से चित्त से वृत्ति को अलग कर सकते हैं या तो अलग नहीं कर सकते? सागर से लहरों को आप अलग नहीं कर सकते। लहरें सागर का परिचय है जी। तो चित्त के शब्द साथ वृत्ति सहज ही विद्यमान है। अभी हम लोग इस पितर तत्व पे बात कर रहे हैं। तो पितर तत्व जो है, ऋषिभ्य पितरो जाता पितृभ्यो देव मानवाः। ऋषियों से शास्त्र कहता है कि ऋषियों से जो अव्यक्त परम तत्व था, अव्यक्त था, उससे ही ऋषियों की और ऋषियों से देवता और मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। अब इस विषय में हम लोग थोड़ा सा विस्तार से जानना चाहेंगे। जब अव्यक्त क्या है, किस अवस्था में सृष्टि की उत्पत्ति हुई, तो कहा जब सृष्टि नहीं थी तो क्या था। आप सब में कुछ लोगों ने नासदीय सूक्त का नाम सुना होगा। कौन से सूक्त है प्रभु? नासदीय सूक्त ऋग्वेद में नासदीय सूक्त है। ऋग्वेद में नासदासीनो उसका प्रथम वाक्य है। नासदासीनो तदानीम नासिद्रजोनो व्योमा परोय इत्यादि जो हैं, उसमें सृष्टि के पहले की जो स्थिति है, सृष्टि के पहले क्या था, तो न सत था न असत था इत्यादि वर्णन उसमें है। आप लोग दुर्गा सप्तती पढ़ते हो तो उसमें सबसे पहले आपने देखा होगा कि भद्रकाली की उत्पत्ति का विषय आया है, जिसने भद्रकाली का चरित्र है, महाकाली का। सृष्टि जिस परम चेतना में, जिस परम जो सृष्टि की जो आदिम अवस्था है, आदि अवस्था है, वह जिस परम गाढ़ अंधकार के अंदर गुम्फित होकर व्यवस्थित था, उस दशा का नाम अव्यक्त है। वह परम तत्व अपने अधिष्ठान में अपने को अधिष्ठित करके स्वयं विद्यमान था। फिर उसने अपने आप को व्यक्त करने की अभिप्सा उत्पन्न की, तो वो व्यक्त होने लगा। मैं हो जाऊं, एक हूं, बहुत हो जाऊं। भगवान दुर्गा सप्तशती में जो प्रथम चरित्र में भगवती की स्तुति ब्रह्मा जी के द्वारा की गई, वो तो भगवती निद्रा देवी की गई। आप बताइए, वह निद्रा देवी जो है, विष्णु जिसके अधिष्ठान में विश्राम को प्राप्त करते हैं, विष्णु जिसके अधिष्ठान में शयन को प्राप्त करते हैं, ब्रह्मा जिसका समाधि में ध्यान करते हैं, शिव जिसका समाधि में अनुभव करते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव किसका अनुभव करते हैं?
वो अपने परम चैतन्य रूप में ही विश्राम को पाते हैं। वो जिस अवस्था में विश्राम को पाते हैं, हर व्यक्ति की अव्यक्त दशा है वो। भगवान विष्णु भी अपने जिस प्रकार हम निद्रा करते हैं उस तरह वो निद्रा नहीं करते। आत्म साक्षात्कार ही, आत्माभिमुक्ता ही वहाँ निद्रा अवस्था है। तो कौन विश्रांति देता है विष्णु को? विष्णु के उस स्वरूप को जो विश्रांति देता है वह महासत्ता ही महाकाली है। जब वह विष्णु से या विष्णु तत्व से जब वह अपने अधिष्ठान को संकोच करती है, अधिष्ठान का विस्तार का संकोच करती है, तब वह भगवान विष्णु जागृत अवस्था को प्राप्त होते हैं, ऐसा पुराणों में लिखा। यह जागरण और विश्राम है क्या? यह जागरण और विश्राम ही उस शक्ति से आयत्त होना है और शक्ति का उनसे शक्ति के प्रभाव से मुक्त होना। इस क्रम में मनु का जो सबसे पहला वाक्य है कि ऋषिभ्यः पितरो जाता पितृभ्यो देव मानवाः देवेभ्यस्तु जगत सर्वम चरम स्थाणनुपूर्वसा। ऋषियों से पितर उत्पन्न हुए, पितरों से देवता उत्पन्न हुए, देवताओं से चराचर जगत उत्पन्न हुआ। अब किस क्रम में उत्पन्न हुआ ये जानना बहुत महत्वपूर्ण। हम लोग एक शब्द का अनुभव करते हैं, प्राण। प्राण क्या है? प्राण वह तत्व है जिससे सकल समस्त सृष्टि की प्राण में ही संकल्पना हुई है। परमात्मा ने प्राण की सर्जना की है, प्राण में ही विश्व प्रपंच कल्पित है। आप देखिए, शरीर में आत्मा जो है का अनुभव जब नहीं होता है तो लोग कहते हैं, ये नहीं कहते आत्मा निकल गई, लोग कहते हैं प्राणांत हो गया। जी, प्राण वह तत्व है जो आत्मसत्ता का, इस के चैतन्य का इस स्थूल शरीर में अनुभव कराता है, और यह जड़ पंचमहाभूतात्मक देह चैतन्यवत व्यवहार करता है। तो जो हमारा जो शरीर है, ऋषि प्राण, पितर प्राण और देव प्राण, इन तीनों शक्तियों का मिला जुला रूप है। अब जिनको आप सप्तर्षि कहते हो उनको व्यक्तित्व विशेष मानते हो, लेकिन वह तत्व विशेष है जो हमारे शरीर में विद्यमान है। प्रकाश है, विकसन है, संघटन है, प्रसारण है, उत्क्षेपण है, संयोजन, ये सब सप्तऋषियों का ही स्वरूप है। ये कैसे सिद्ध होता है? सिद्ध होता है जो कोई प्रकाश का अधिपति है, कोई संगठन का अधिपति है, कोई प्रसारण का अधिपति है, कोई उत्क्षेपण का अधिपति है। अभी इस क्रम में आएगा। तो सृष्टि का विकास इस क्रम में कहा गया है कि सबसे पहले ऋषियों की उत्पत्ति हुई। ऋषियों से प्राण चैतन्य के द्वारा आगे विकास का क्रम चालू हुआ। अब इसमें कहेंगे कुछ लोग कि इसमें प्रमाण क्या है। शतपथ ब्राह्मण कहता है, असद्वा इदमग्र आसीत् तदाहु किम तद सदासीदिति ऋषियो वा तेग्रे सदासीत् तदाहु केते ऋषयः। वो ऋषि कौन थे? का प्राण वा ऋषयः। यह उत्पन्न होने से जगत पहले अव्यक्त था, फिर ये ऋषि ही अव्यक्त भाव से सृष्टि की उत्पत्ति से पहले भी अव्यक्त रूप में ऋषि विद्यमान थे। तो कहा फिर ऋषि कौन थे? कहा प्राण ही ऋषि थे, प्राण तत्व ही ऋषि थे। तो लोक में तो पितरों के अनेक विभाजन मिलते हैं, लेकिन मूलतः त्रिविध पितर हैं। अब इन पितरों को समझने के लिए दो तत्वों को समझना बहुत जरूरी है, जो सारे तत्वों का अधिष्ठान है, समस्त सृष्टि का अधिष्ठान है। वो है अग्नि और सोम। अग्नि और सोम एक है, इसको आप अपने व्यवहार की शैली में उष्णता और शीतलता समझ सकते हैं। दो ध्रुव,
दो ध्रुव, जैसे आप विद्युत में दो ध्रुवों के द्वारा ही किसी यंत्र आदि में प्रकाश का कार्य होता है। जब भी आप कोई विद्युत के यंत्रों का प्रयोग करते हैं उसमें दो बिंदु विद्यमान होते हैं। जी, इसको मित्र और वरुण भी कह सकते हैं। हाँ, कह सकते हैं, लेकिन पहले आप ये दो ध्रुव हैं। अग्नि और सोम, मूलतः उसका नाम अग्निसोम है। समस्त पुराणों में, समस्त शास्त्रों में अग्निसोम ही उसका नाम है। आयुर्वेद में अग्निसोम का ही पूरा सिद्धांत मिलेगा आपको। जी जी। तो अग्नि का क्या कार्य है? प्रसार करना। अग्नि में आप 1 चम्मच मिर्चा डाल दीजिए, वैसे तो आप खाएंगे तो केवल आपको अच्छा कड़वा लगेगा, लेकिन मिर्चा डाल दीजिए तो उस क्षेत्र में समस्त लोगों को कड़वापन चालू हो जाएगा। अग्नि उसका विस्तार करता है। सोम क्या है? कहूं संकोच करता है। तो प्रसार और संकोच, इन दो अवस्थाओं से ही समस्त ब्रह्मांड गतिशील है। तो प्रसार दशा अग्नि है, संकोच दशा सोम है। अभी आप लोग बिग बैंग के सिद्धांत, जो सृष्टि की उत्पत्ति का सिद्धांत, उसमें एक सिद्धांत है कि समस्त सृष्टि निरंतर विस्तार को प्राप्त हो रही है। अनंत कोटि ब्रह्मांड जो हैं वो विस्तार को प्राप्त हो रहे हैं। ये सृजन दशा है, फिर संकुचन दशा होती है। तो शास्त्र कहता है कि सबसे पहले ऋषि प्राण उत्पन्न हुआ, उसके बाद उसी से जगत की उत्पत्ति हुई। तो अग्नि सोम भी ऋषि का ही स्वरूप है। अब सबसे पहले 2 ऋषि तत्व आए, एक है अंगिरस, दूसरा है भृगु। अंगिरस। वेदों में आप देखेंगे अंगिरस या अग्नि को अंगिरा का पुत्र कहा गया, अंगिरस कहा गया इसीलिए जी। और भृगु, तो अग्नि, आंगिरस प्राण अग्नि है और भृगु प्राण सोम है। 2 प्रकार के प्राण तत्व सृष्टि की आदि से व्यक्त हुए होकर के आगे क्रम में आए। अब जहां ताप है वहां आंगिरस प्राण है, जहां शीतलता है वहां भृगु प्राण है। 2 प्रकार की प्राणात्मक ऊर्जा आई। एक बार पुनः बताएंगे प्रभु? मेरा यह कहना है कि आंगिरस प्राण और सौर प्राण 2 प्रकार के प्राण तत्व हैं। इन द्विविध प्राण तत्वों से ही अग्नि और सोम का संबंध है। स्पष्ट हुआ कि नहीं? जी। जो आंगिरस प्राण है वह अग्नि है, और जो भृगु प्राण है वह सोम है। तो अंगिरा और अग्नि जो तेज रूप है और भृगु सोम रूप है। अग्नि तेज है और सोम स्नेह तत्व है। तो अब 2 अवस्थाएं हुई, अग्नि तत्व और सोम तत्व, और बीच में एक और अवस्था आती है। अग्नि और सोम के बीच में जो दोनों को नियमन करेगा, जो दोनों को नियंत्रित करता है, उसका नाम यम है। अग्नि, सोम और यम, अग्नि और सोम की जो बीच की अवस्था है जी, इसको यम कहते हैं। इसी प्रकार हम जब पितरों के लिए पार्वण श्राद्ध इत्यादि आप लोग करते हैं तो ये शब्द कहते हैं, अमुक अमुक गोत्रोत्पन्नाः पितृपितामह पपितामहः वसु रुद्र आदित्य स्वरूपाः, त्रिविध स्वरूप मानते हैं आप लोग। वही अग्नि, सोम और यम का स्वरूप है। अर्थात अंगिरा, भृगु और यम पितरों के 3 स्वरूप होते हैं। अग्नि जो है पर पितर है, अग्नि उच्चतर पितर है, भृगु मध्यम पितर है और यम प्रेत या निम्न पितर है। हर एक अवस्था में 3 अवस्था है, प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर और तृतीय स्तर। पर स्तर अग्नि का है, मध्यम स्तर भृगु का है जिसको सोम कहते हैं। अग्नि, सोम और यम, यह क्रम है। अग्नि, सोम और यम, ये आप सृष्टि में सर्वत्र सोम और अग्नि तो सर्वत्र आप देखते हैं।
जी तो प्रभु इस थोड़ा सा विस्तार करके बताएंगे कि हम कैसे अग्नि को देखते हैं और कैसे सोम को देखते हैं। अग्नि को जो सृष्टि में जहां कहीं भी प्रसार हो रहा है वह अग्नि तत्व है, जहां कहीं भी संकोच हो रहा है वह सोम तत्व है। अग्नि क्या है? अग्नि जो है, अग्नि को आप यूं समझिए कि अग्नि व्यवहार के रूप में समझिए कि उदर में अग्नि है जी और उसमें जो अन्न डालते हो वह सोम है। जी अग्नि सोम का भक्षण करता है। जी सृष्टि में जब ऊष्मा की तीव्रता होती है यह अग्नि है, अनंतर वर्षा होती है यह सोम है। जी हमारे अंदर किसी वस्तु को जानने की तीव्र अभिप्सा होती है यह अग्नि है। अग्नि उत्तर मिल जाता है, उसके साथ वह अभिप्सा शांत हो जाती है, यह सोम है। हम किसी वस्तु को प्रभु एक यहाँ पे प्रश्न होता है कि अगर हमारे शरीर में जो अम्ल होता है उसको हम अग्नि में ले और जो रस होता है उसको सोम में ले। नहीं, आप अन्न और अन्नाद दो, तो अन्नाद अग्नि को कहा गया है और अन्न सोम को कहा गया, आगे विषय आएगा। जी 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 हाँ जी। अर्थात ये भी कह सकते हैं कि जो शिष्य है वो अग्नि है और गुरु जो है वो सोम तत्व है। इसको आगे व्यवहार में कह सकते हैं। वहां दूसरा आगम शास्त्रों में इसका और विभिन्न प्रकार से विस्तार किया गया है जी इस विषयों का। जी तो अब इसको आप लोग संकल्प कहते हैं ना, वसु रुद्रादित्य स्वरूपा। जी हम यहाँ अग्नियम और सोम कह रहे हैं, तो आप कहेंगे वो तीनों क्या हैं? जी तो वसु नाम से जो पितर कहे जाते हैं, वसु नाम से जिनको कहा जा रहा है वो रुद्र नाम से जाने वाले और आदित्य नाम से जाने वाले। तो वसु नामक पितर जो पिता में वास करता है, रुद्र पितामह में से संबंध है उसका, और आदित्य का प्रपितामह से संबंध है। जी वस रुद्र आदित्य स्वरूपा। तो एक पर पितर, एक मध्यम पितर, एक अवर पितर। जी ऐसे कहा, वसून वदन्ति तु पितॄन् रुद्रांश्चैव पितामहान् प्रपितामहा तथादित्यान् स्तुतिः एषा सनातनी। वसुन वदन्ति तु पितॄन्, वसु जो पितर हैं वे वसु रूप हैं, पितामह रुद्र रूप हैं और प्रपितामह जो हैं आदित्य रूप हैं। यह इस प्रकार की सनातनी श्रुति है। इस लोक में पितर 3 प्रकार के हैं, इतना तो आप समझ ही गए होंगे जी। पर पितर, मध्यम पितर और अवर पितर। तो पर क्या है? क्या वो दिव्य हैं। मध्यम का है ये वो ऋतु पितर हैं। अवर क्या है? का प्रेत पितर हैं। तो ये दिव्य, ऋतु और पितर ये क्या है भाई? तो कहा इन तीनों में 3 तत्व का वास होता है। आग्नेय पितर, याम्य पितर अर्थात यम पितर और सौम्य पितर। तो इसका प्रधान कारण यह है कि पितर नामक प्राणात्मक ऊर्जा के सहयोगी कौन है? 3 देवता हैं। कौन कौन? अग्नि, यम और सोम। अग्नि, यम और सोम। हम जिनको ये समझते हैं पिता, उसके बाद पितामह, उसके बाद प्रपितामह, उनमें तीनों में इन तीन देवताओं का संबंध होता है। इन तीन प्राणों का। देवता का अर्थ यहाँ प्राण तत्व है। प्रभु ये तो हो गए प्राण तत्व की बात। हाँ। और जब हम उनकी संज्ञा लेते हैं तो हम उनको वसु, रुद्र और आदित्य स्वरूप हाँ, ही बोलते हैं, क्योंकि वो हम वहां व्यक्तित्व नहीं होता है, वहां वह तत्व होता है। तो हम उनको वसु तत्व माने। हाँ, हमारे पिता का वसु में, पितामह का रुद्र में और प्रपितामह का आदित्य में वास होता है या संबंध होता है जी।
अब हम अपने चतुर्दिक जो पृथ्वी मंडल है जहां हम रहते हैं, उसके चतुर्दिक भी इन पितर तत्वों का विभाजन किया गया है। जो आग्नेय पितर हैं वो दक्षिण आकाश से उत्तर की ओर गतिशील रहते हैं। दक्षिण आकाश से उत्तर की ओर गतिशील रहते हैं। इनको आंग्रस या अवर पितर या आग्नेय पितर कहते हैं। दक्षिण आकाश से उत्तर की ओर गतिशील रहते हैं जी। याम्य पितर, ये यम पितर कौन है? कहा ये मध्यम आकाश से नीचे की ओर गिरते रहते हैं, ये मध्यम पितर है जी। और भृगु पितर कौन है? कहा उत्तर आकाश से दक्षिण की ओर गतिशील रहते हैं, ये पर पितर है जी। तो जो यह सोम पितर भी, हाँ जी, सोम पितर है। ये पितर या सौम्य पितर भी कहते हैं, सोम पितर भी कहेंगे। हमारे तो ये हमारे मध्य आकाश में हमारे ऊपर जो हैं वो याम्य पितर हैं, जो दक्षिण से उत्तर की ओर गतिशील रहते हैं, वो आग्नेय पितर हैं। और जो उत्तर से दक्षिण की ओर गतिशील रहते हैं वो पर पितर या सौम्य पितर कहे जाते हैं जी। तो ये जो हैं ये नित्य पितर हैं। इन्हीं हमारे पितरों की भी इन्हीं पितरों में प्रतिष्ठा होती है, ये नित्य पितर कहे गए हैं। तो इन तीन पितरों को, इन तीन प्रधान से ही ये जो आप कह रहे हैं जिनको आग्नेय, अग्नि, यम और भृगु, इन्हीं से त्रिविध पितरों की उत्पत्ति होती है, जिनको दिव्य पितर, ऋतु पितर और प्रेत पितर कहते हैं जी। अब ये जो तीनों पितर हैं इन्हीं के तीन तीन भेद पुनः होते हैं। दिव्य के भी तीन भेद हैं, ऋतु के भी तीन भेद हैं और प्रेत पितर के भी तीन भेद हैं। प्रेत क्या है? प्रेत से बड़ा भय लग रहा है। क्या नहीं, जो आने जाने वाला है, प्रेत जो आने जाने गमनशील है वह प्रेत पितर है। दिव्य पितर और ऋतु पितर जो हैं वे कहीं गमन नहीं करते, वे स्थिर रूप में रहते हैं सृष्टि में, वो नित्य पितर हैं। अर्थात कव्य वाडर। हाँ, अभी जो वही बता रहे हैं आपको। तो दिव्य पितर भी हुए, तीन तीन हुए, अन्नविद, अन्नाद विद, अनुभय विद। अन्नविद, अन्नाद, अनुभय। अन्नविद कौन है? का अन्न स्वरूप। दूसरे पितर है अन्न भोक्ता स्वरूप। अन्नाद मन अन्न को जो खाता, अन्नम अत्ति, अन्न को जो खाता है वह अन्नाद होगा। और अनुभव जो न अन्न है न अन्नाद है, न खाता है न खाया जाता है जी। अग्नि क्या है? अन्नाद। अग्नि अन्न का भक्षण करता है। अग्नि यम का अन्न का भक्षण, अग्नि सोम का भक्षण करता। सोम अन्न है, अग्नि अन्नाद है जी। और यम न तो अन्न है ना अन्नाद है जी। स्पष्ट हुआ कि नहीं? जी प्रभु। तो यही ये दिव्य लोक में भी दिव्य पितर, उनकी भी तीन अवस्था है और उसके नीचे जो हमारे ऋतु पितर हैं उनकी भी तीन अवस्था है और जो हमारे प्रेत पितर उनकी भी तीन अवस्था है। यही तीन पितर जो हैं हमारे पितरों में, पिता, पितामह, प्रपितामह में वही वास करते हैं। इसलिए हमारे पिता, पितामह, प्रपितामह में इनका वास होने से वो पिता बन सके। वो जो प्राण का संचरण इन्हीं के कारण, जिनमें इन तत्वों में दोष होता है उनके आगे प्राण का संचार वंश परंपरा के रूप में नहीं होता है। इन पितरों को संतुष्ट इसीलिए करना पड़ता है पितृकर्म से जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। परमात्मने नमः।